तो राजनीति कौन कर रहा है मनोज काका? रोमाना, बहुत आज का जो सवाल है आपका कि राजनीति कौन कर रहा है, राजनीति तो साथी कई किताब दिखा रहे थे। साथी को एक किताब मैं भी दिखा देना चाहूंगा, काफी प्रसिद्ध बुक है, भारत गांधी के बाद। ये देख लीजिए, रामचंद्र गुहा की किताब है, और इसको पढ़ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि भारत के वंचित तबके के साथ किसने साजिश किया, और आजादी के 6 महीना के अंदर ही पूज्य गांधी को किसके सर पर उनकी हत्या कर दी गई। सवाल यह है कि जो आज का फैसला आया है, जो संवैधानिक बेंच का एक फैसला आया है, अपने ही एक फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने, जो आंध्र प्रदेश का था, आज पंजाब के मामले में देवेंद्र सिंह वर्सेस पंजाब स्टेट का मामला था, आज जो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुना। सही सवाल यह है कि जब आपने जो बात आप कह रही हैं, जो संविधान का हक है, कोई खैरात में नहीं मिल गया। जो संवैधानिक दलितों को जो हक मिला है वो मंडल कमीशन से भी पहले संविधान के गठन के समय ही मिल गया। वो संविधान के हमारे अनुच्छेद 15(4) और 16(4) में उल्लिखित है। हम लोग ये जानना चाह रहे हैं कि जब ये कह रहे हैं कि आप एक तबके को क्रीमी लेयर में लाना पड़ेगा, और क्रीमी लेयर से जो बाहर, ये जो लोग क्रीमी लेयर में हैं, सब क्लासिफिकेशन अगर करना चाहते हैं तो जातिगत जनगणना के जो भाव है रोमाना, उसका नकारना नहीं होगा, बल्कि उसको बल मिल रहा है। बिना जातिगत जनगणना कराए सरकार चाहे सुप्रीम कोर्ट कैसे ये जान जाएगी कि किस तबके को ज्यादा आरक्षण मिला और किस तबके को कम मिला। बिहार में जब जातिगत जनगणना हुई तो ये साफ हुआ ना कि जिनकी आबादी 3% है, उनको सरकारी संस्थानों में 93% भागीदारी है। आपने खुद ही जवाब दे दिया। मैं खत्म रोमाना, मैं आप ही से पूछ रही हूँ। आपने खुद ही कह दिया, एक तरफ आपने कहा कि जातिगत जनगणना देखिए कराना होगा सरकार को, दूसरी तरफ आपने बिहार का यहाँ पर जिक्र कर दिया। तो बिहार में जातिगत सर्वे हुआ था, और सर्वे जो है वो राज्य सरकारें करवा सकती हैं। जहां कांग्रेस का शासन है वो सरकारें अपने राज्यों में करवा सकती हैं सर्वे। इसके लिए आपको संसद में खड़े होकर केंद्र सरकार पर निशाना साधने की जरूरत नहीं है कि जातिगत जनगणना हम करा कर रहेंगे, इसी सत्र में मैं करवाऊंगा, ये मैं कहता हूं आपसे। इस तरीके की डायलॉगबाजी की फिर जरूरत नहीं पड़ेगी। जहां जहां इंडिया गठबंधन की सरकारें हैं वहां करवा। मैं इसीलिए आपसे जानना चाह रही हूँ, मैं इसीलिए आपसे समझना चाह रही हूँ कि क्या माना चाहे। नहीं, एक पक्ष नहीं, मैं तो आज के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि इसके बाद, आज के फैसले के बाद जो आप लोग मांग करते हैं कि जातिगत जनगणना इसलिए जरूरी है ताकि आरक्षण का दायरा बढ़े, क्या वो आरक्षण का दायरा बढ़ाना जरूरी है? आज सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कह दिया कि जो आरक्षण का दायरा है उसी में कोटा के भीतर, कोटे के जरिए आप हिस्सेदारी, भागीदारी बढ़ा सकते हैं। मैं बस ये जानना चाह रही हूँ आपसे। सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है उसकी समीक्षा होनी चाहिए। 7 जजों की संवैधानिक पीठ ने कहा, और जजों की 9 जजों की संवैधानिक पीठ होनी चाहिए। हम लोग तो ये कर रहे हैं, मैं सुप्रीम कोर्ट से और देश से, ये देश जानना चाह रहा है कि आपने ये तो सुनिश्चित कर दिया कि ST SC का जो रिजर्वेशन है उसमें क्लासिफिकेशन होना चाहिए। लेकिन एक जज का बेटा दोबारा जज बनेगा, फिर दोबारा तिबारा कई पीढ़ियों से जज बनता आ रहा है। जो कॉलेजियम सिस्टम है उस पर कब आरक्षण, उसमें कब दलितों वंचितों का अधिकार मिलेगा? ये तो सवाल है ना। जब सवाल, एक वकील होने के नाते मुझे पूरा हक है, एक वकील होने के नाते मुझे पूरा हक है कि हम सवालों पे भी सवाल खड़े करें। हर सवाल से संबद्ध और उससे सहमत नहीं हुआ जा सकता। क्या सुप्रीम कोर्ट ने इस देश में यह देखने का या सुनिश्चित करने का काम किया कि सरकार में, संस्थान में, विश्वविद्यालयों में और धार्मिक संस्थानों में दलितों, पिछड़ों की क्या 21% आबादी आरक्षित है? क्या विश्वविद्यालयों में, मैं पूछना चाहूंगा गुरुप्रकाश भाई से कम ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ज्ञानवर्धन नहीं करते हैं? ये लंपन और वो एलिमेंट नहीं है बीजेपी के, एक तो कम से कम पढ़े लिखे हैं। क्या विश्वविद्यालयों में 21% लोग कुलपति और रजिस्ट्रार हैं? नहीं, फिर ये सवाल, बात ये आती है, आप जो सवाल अभी खड़ा कर रहे हैं, तो फिर वो जातिगत जनगणना, आरक्षण का दायरा भी बढ़वा लीजिए, तो वो NFS सुनिए तो मनोज जी, NFS, तो ये तो अल्फाबेट फिर भी रहेंगे ना, नॉट फाउंड सूटेबल, ये शब्द तो उसके बाद भी रहेंगे ना डिक्शनरी में। इनको चलाने वाले हाथ जो है वो ऐसा नहीं है वो सोच एकदम खत्म हो जाएगी और NFS लिखना बंद हो जाएगा। तो वो जो आप समस्या जिसकी ओर आप इशारा कर रहे हैं सर, उसका समाधान आखिर कहाँ है, ये बड़ा सवाल है ना। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन।
इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।